चैतना प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बंधु मुई सावधान मते बंधु मुई सावधान मते যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তুরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে गुरुमुख पद्मावच्या चित्ते कोरिया क्या हरे ना कोरी हो मने आशा हरे ना कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा ते प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहा होइते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहा होइते अविद्या विनाश जाते वेदे गाए जहार चरिता वेदे गाए जहार चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हाहा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया हाहा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया एबे जास घुसुक त्रिभुवन एबे जास घुसुक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लोइला शरण प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी भक्तों बहुत के सुंदर चरणों में प्रभु जी, दंडवत। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत चलो सुंदर। प्रभु की दंडवत। श्री गुरु वंदना की अर्थ इस प्रकार है। हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसे सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोगों में फैला हुआ है। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु माता जी। दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम से दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। आज विशाली माता जी की टर्न थी तो किसी कारण वो नहीं आ सकी। तो अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कोई भजन गाएंगे? हाँ, गा लेता हूँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा, निद्रा छाड़ी उठ जीवा। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा, राम कृष्ण हय ग्रीवा। नृसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेन्द्र नंदन श्याम, पूतन घातन कैटभ सातन जय दशरथी राम, जय दशरथी राम। यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन
पुरंदर, वृंदावन पुरंदर। गोपी प्रिय जन राधिका रमण, भुवन सुंदर वर, भुवन सुंदर वर। रावणांतकर माखन तस्कर, गोपीजन वस्त्रहारी, गोपीजन वस्त्रहारी। ब्रजेर राखाल गोप वृंदपाल, ब्रजेर राखाल गोप वृंदपाल। चितहारी बंशीधारी, चितहारी बंशीधारी। योगींद्र वंदन श्रीनंदनंदन, ब्रजजन भयहारी, ब्रजजन भयहारी। नवीन नीरद रूप मनोहर, नवीन नीरद रूप मनोहर। मोहन वंशी बिहारी, मोहन वंशी बिहारी। यशोदानंदन कंस निषूदन, निकुंज रास विलासी। कदम्ब कानन रस परायण, वृंदा विपिन निवासी, वृंदा विपिन निवासी। आनंदवर्धन प्रेम निकेतन, कुलसर योजक काम। गोपांगनागण चित्त विनोदन, समस्त गुणगुण धाम, समस्त गुणगुण धाम। यमुना जीवन केली परायण, मानस चंद्र चकोरा, मानस चंद्र चकोरा। नाम सुधारस गाओ कृष्ण यस, राखो वचन मन भूरा, राख वचन मन मोरा। यमुना जीवन केली परायण, मानस चंद्र चकोरा। नाम सुधारस गाओ कृष्ण यस, राखो वचन मन मोरा, राख वचन मन मोरा। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीव, राम कृष्ण हयग्रीव, राम कृष्ण हयग्रीव, राम कृष्ण हयग्रीव। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी की चरणों में दंडवत प्रणाम। अशोक चौहान बहुत प्रभु सुंदर जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बहुत सुंदर भजन है प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। धन्यवाद हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। प्रभु जी इसका अनुवाद भी बोलेंगे? अनुवाद भी बोल देता हूँ। इसकी अनुवाद इस प्रकार है। अरे जीव, रात्रि समाप्त हो गई,
और उजाला हो गया है। अतः निद्रा त्याग कर उठो तथा हरि मुकुंद राम कृष्ण हयग्रीव बोलो। नृसिंह वामन मधुसूदन पुतना को मारने वाले तथा कैटभ नामक असुर का नाश करने वाले ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का नाम लो, जो रावण का वध करने के लिए दशरथ नंदन राम के रूप में अवतारित हुए थे। जो यशोदा के लाडले हैं, उन गोपाल का नाम लो। वो वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ है, गोपियों के प्रियतम है तथा राधिका रमण है। त्रिभुवन में उनके समान सुंदर अन्य कोई नहीं है। वे घर घर से माखन चुराने वाले हैं, गोपियों के वस्त्र हरण करने वाले हैं, ब्रज एवं ब्रजवासियों के रखवाले, बंसी के द्वारा सबके चित्त का हरण करने वाले हैं। जो यज्ञों द्वारा वंदनीय है तथा समस्त ब्रजवासियों के भय का हरण करने वाले हैं। तुम उन नंद नंदन का नाम लो। उनका रूप नवीन मेघों की समान अत्यंत ही मनोहर है और वे बंसी बिहारी है। वे मैया यशोदा के नंदन परंतु कंस के संहारक है, जो निकुंजों एवं कदम्ब कानन में रास रचाने वाले हैं। वे गोपियों की आनंद का विशेष रूप से वर्धन करने वाले हैं, प्रेम के भंडार है तथा वे पुष्प बाण के द्वारा गोपियों के काम को बढ़ाने वाले हैं। वे गोपियों के चित्त को आनंदित करने वाले एवं समस्त गुणों के आश्रय है। वे यमुना जी के जीवन स्वरूप है। यमुना के तट पर नाना प्रकार के क्रीड़ाएं करते हैं तथा राधा जी के मन रूपी चंद्र के चकोर है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, आप लोग मेरी बात मानकर अमृत के समान कृष्ण के इन नामों तथा कृष्ण की यश का गुणगान करें, गुणगान करें, गुणगान करें। हरे कृष्ण। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। अशोक चवला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर, हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर गाया। हरे कृष्ण माता जी। अंतर्यामी प्रभु हरे जी, इसको कृष्णा। ग्रुप में डाल देंगे क्या? सौ भक्तों के चरणों में कोटि प्रणाम। जी माता जी, डाल दूंगा ग्रुप में। है हरे ना, कृष्ण बहुत माता अच्छा जी, लगा सभी है, भक्तों मैं की अपने कॉपी में लिख लूंगी। जी माता जी, डाल दूंगा। जी। धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में सबके चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट है सबसे वाला। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अशोक चावला प्रभु कुछ अनाउंसमेंट चलो है। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा जी। गुरु जी, आज एक छोटा सा अनाउंसमेंट तो था, 1 मिनट बस। आज मैंने कल बताया था, आज जी गुरु जी, आज 23 तारीख को श्री श्यामानंद प्रभु जी का तिरुभाव दिवस है गुरु जी। और कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी आ रही है। ओके। हरे कृष्णा। तो हम
हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हम श्यामानंद पंडित तिरुभाव दिन है, तिरुभाव या आविर्भाव है? तिरुभाव दिवस है गुरुजी। तिरुभाव दिन है। तो हम एक भजन गाते हैं, जियानिलो प्रेम धुना करुणा प्रचुर। फिर मैं आपको श्यामानंद पंडित जी के बारे में बताता हूँ। मैंने ये योजना बनाई थी कि आपको हम प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन होता है। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि दोपहर में बताता हूँ। तो आज हम श्यामानंद पंडित, ये किस तरह से इनको कृपा प्राप्त हुई राधा रानी की और ललिता सखी की, बहुत सुंदर कहानी है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एक भजन गाता हूँ सबसे पहले, जानिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। फिर मैं इसको, हम श्यामानंद पंडित की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए जी। तो अशोक चावला प्रभु, आप थोड़ा सा वो भजन ग्रुप में भेजेंगे क्या? जय अनिलो प्रेम धनु वैष्णव गीत, अगर किनके पास वैष्णव गीत है तो हम हर संडे प्रयास करेंगे कि एक भजन सुनाने का आपको, ताकि हमारे सारे भजन कवर हो जाए, है ना, क्योंकि 100-200 भजन है हमारे पास, तो सबको ये भजन आने चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे भजन मैं हर संडे कवर करूं, या कभी ऐसा हमको अवसर मिले तो हम भजन गाएंगे जी। कौन सा भजन है गुरुजी, कौन सा भजन है? जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर।
ठीक है, ये मैं वाला इसको भजन मेरे किताब में नहीं है गुरुजी। ठीक है, मैं भेजता हूँ। मैं आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में या फिर वो जो हमारा मेन ग्रुप है उसमें, ऑफिशियल ग्रुप में भेज देता हूँ जी। तो मैं उसमें भेज देता हूँ, अजय गोपाल दास ऑफिशियल कम्युनिटी में। तो उसमें आप देखिए सबको मिला के जी, मैंने भेज देखा है, मिला सबको। अशोक चावला प्रभु। जी मिला गुरुजी। ठीक है, मैं इसको कोशिश करता हूँ जाने का। जयनीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर जयानीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहा मोर स्वरूप रूप कहा सनातन कहा मोर स्वरूप रूप कहा सनातन कहा दास रघुनाथ अतित पावन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा मोर भट्ट जुग कहा कबीरा ज कहा मोर भट्ट जुग कहा कबीरा ज एक काले कोथा गेला गोरा नटराज एक काले कोथा गेला गोरा नटराज पाषाणे कुटिबो माथा अनले पाशिबो पाषाणे कुटिबो माथा अनले पाशिबो गौरांग मेरा निधि कोथा गेले पाबो गौरांग नेर निधि कोथा गेलो पाबो से सब संगीर संगे
जे कोई लोभिलास से सब संगीर संगे, जे कोई लोभिलास से संगना पाइया कांदे, नरोत्तम दास से संगना पाइलो कांदे, नरोत्तम दास जे आनीलो प्रेम धन, करुणा प्रचुर। हरे कृष्णा। तो इसका अनुवाद है, अशोक चावला प्रभु इसका अनुवाद पढ़िए। जी गुरु जी, बहुत सुंदर भजन है गुरु जी, बहुत दिन से मैं सुनना चाह रहा था ये भजन। अनुवाद इस प्रकार से है। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु कोथा गोला गेला, आचार्य ठाकुर। जो अपराग प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ गए? कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। मेरे स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहाँ है? सनातन कहाँ है? पतित पावन रघुनाथ दास कहाँ है? कहाँ मोर भट्ट जुग, कहाँ कविराज, एक काले कोथा घेला गोरा नटराज। मेरे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और कृष्ण दास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग प्रभु एकाएक कहाँ चले गए? पाषाणे कुटिबो माथा, अनले पशिबो, गौरांग गुनेर निधि कोथा गेला पाबो। मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप गौरांग प्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? से सब संगीर संगे, जे कोई लो विलास, से संगे ने पाइयो कांदे नरोत्तम दास। गौरांग प्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग न पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहे हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर भजन है जी जी। तो ये भजन है, जब भी कोई वैष्णव का तिरोभाव होता है या अगर कोई वैष्णव शरीर छोड़ता है या भगवत धाम चला जाता है तो हमें इस भजन को गाना चाहिए। ठीक है, तो एक ये तो मुझे हमेशा याद दिलाते रहिए अशोक चावला प्रभु कि जब भी कोई आचार्य का तिरोभाव दिन रहेगा तो हम इसको है ना गाकर उनको याद करेंगे। जी गुरु जी। तो यहाँ पर एक सवाल पूछ सकता है कि नरोत्तम दास ठाकुर है वह एक वैष्णव जाने के पश्चात ऐसी मनोदशा का क्यों बनाते हैं? क्या ऐसा कारण है? ये जानना भी जरूरी है कि नरोत्तम दास ठाकुर के प्रिय मित्र थे जिनका नाम था श्रीनिवास आचार्य। और मैं अगर आपको बताऊं तो श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित जिनका तिरोभाव दिन है, और नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीन जिगरी दोस्त थे। जिगरी दोस्त मतलब ये तीनों एक साथ उठना बैठना सोना है ना, सब ये तीनों एक साथ करते थे। और आज लकीली श्यामानंद पंडित जी का तिरोभाव दिन है। और ये भजन जो उन्होंने गाया है ना नरोत्तम दास ठाकुर ने, ये सारे भजन है ना स्पॉन्टेनियस निकले हैं। स्पॉन्टेनियस का अर्थ आप जानना चाहते हो कि ऐसा कोई कविता लिखने बैठे नहीं है वो,
ये अपने हृदय से प्रकट हुए शब्द है। तो मेरा यहाँ पर एक सवाल है आगे बढ़ने से पहले कि नरोत्तम दास ठाकुर इतना विलाप क्यों कर रहे हैं कि वो अपना माथा पत्थर पे फोड़ने की इच्छा कर रहे हैं, मतलब जीना ही नहीं चाहते हैं। क्यों इस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर अपनी मनोभावना को व्यक्त करते हैं कि श्रीनिवास आचार्य जाने के पश्चात वह किस तरह से अपने आप को तीव्र दुख प्रदर्शित करते हैं। जी, फिंगर को रेज कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सबको आना बहुत 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 जरूरी है। जी, जी, सुजाता। देखिए भक्त ये होता है तो भक्त का और संग नहीं मिलेगा और उनसे कुछ सुनने नहीं मिलेगा, इसलिए उनका संग नहीं हम्म, हरे कृष्ण, क्योंकि उनका उनका संग मिलेगा आगे जाके और उनके उनसे कुछ सुनना नहीं मिलेगा, इसलिए वो रो रहे थे। इसलिए वो रो रहे। ओके, और अंतर्यामी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, उनसे तीव्र लगाव और भक्ति के कारण वो जो मार्गदर्शक बन करके उनको प्रेरणा दे रहे थे, सांसारिक जीवन मोह माया क्या है वो जान चुके थे। अतः उनके वियोग के बाद इन सब से वो वंचित रह गए थे। मेरा मानना है कि शायद इसी वजह से ही हुआ। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, अब दोनों ने उत्तर सही दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक ऐसा आंसर अपेक्षित था कि जो एकदम सटीक हो। जी, जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कटोरी दंडवत प्रणाम, से भक्ति दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कोई भी वैष्णव भक्त चले जाते हैं, मतलब इस संसार को से परायण हो जाते हैं, तो वो विरह विरक्ति का भाव इतना ज्यादा तीव्र होता है ना कि उसकी कमी को उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब उसकी कोई भी कमी को पूरा नहीं कर सकता है। तो वो फिर इतना ज्यादा उनके लिए मतलब रोना आता है ना कि मतलब जब उनका संग छूट जाता है तो हृदय में बहुत वेदना पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। तो यही होता है प्रभु जी, मतलब ओके, एक वैसा ओके, संग छूटना। यहाँ पर कुछ आंसर मिलता तो जुलता है। कीजिएगा। जी, धन्यवाद। अशोक चावला प्रभु। तरह प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी, जब आध्यात्मिक जीवन में चलते हैं ना हम, तो ये हमारे संगी साथी, ये हम एक ही उसमें मार्ग में चलने वाले हैं। एक दूसरे का हम प्रोत्साहन देते हैं आध्यात्मिकता में, और अपना एक शरीर का एक हम उन्हें अंग समझ देते हैं। वो हमारे शरीर का ही एक अंग होते हैं, हमारे जो ये सत्संगी है, संगी साथी हैं जो। और ये सारे पहुंचे हुए सारे थे भगवान के चरणों में, लगे हुए थे एकदम से। और जो कोई चला जाता है ना, इतना अटैच होता है उनके साथ, आध्यात्मिक अटैचमेंट होती है कि हम अपने आप को निशासित अनुभव करते हैं, तो जैसे ओके, हमारा कोई अंग चला गया है शरीर का। तो इसलिए हमें महसूस होता है कि मैं निशासित हो गया हूँ, मेरे ऊपर कोई हाथ नहीं रहा, मेरे को सहारा देने वाला नहीं है। तो ये आध्यात्मिकता में ये बहुत बहुत आगे गए होते हैं गुरु जी। ओके, जी, धन्यवाद। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि भक्त जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो भक्त ही हमारा धन होते हैं, वही हमारा सब कुछ होते हैं। और जब वो जाते हैं तो हमें जिस प्रकार भौतिक जीवन में धन संपत्ति या परिवार के जाने से हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है, अब हम किसके साथ रहेंगे, हमारा हमारा कोई नहीं। तो जब एक भक्त जाता है तो
हम यही सोचते हैं कि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, और वो संग हमें याद आता है। तो इसके लिए हम वो इस तरह से विरह का वो करते हैं कि हम कौन है जो इतना पतित पावन है। ओके जी, ये भी उत्तर सही है। तो जी, तो ठीक है, तो मैं इसका उत्तर मेरे दृष्टिकोण से आपको देने जा रहा हूँ कि एक भक्त के साथ भगवान नहीं रहते हैं हमेशा। मैं वापस कह रहा हूँ, एक भक्त के साथ भगवान हमेशा नहीं रहते हैं। और हमने ये भी देखा है कि भगवान की सेवा करने से भी भक्त के सानिध्य में रहकर भगवान को याद करना, ये बहुत 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 परमानंद प्रदान करता है। और जिस भक्त के साथ में रहकर, जिस भक्त के साथ में गीता सुनकर, भागवत सुनकर, सेवा करते हुए जिस आनंद को मैं अनुभव कर रहा हूँ, है ना, वो आनंद का अनुभव मुझे उस वैष्णव के सानिध्य से मुझे प्राप्त हो रहा है, और इसलिए मैं जी रहा हूँ, और इसलिए मेरा सांस चल रहा है। लेकिन आज वह वैष्णव मुझे छोड़कर चला गया है, मुझे छोड़कर चला गया है। अभी वो मुझसे बात नहीं करेगा और ना कोई हमारा आदान प्रदान होगा, क्योंकि वह इस शरीर को छोड़कर ही चले गए हैं। अभी मेरे पास उनको याद करना और उनकी यादों को स्मरण करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। तो जब मैं उनकी उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में कर रहा था या उनको याद कर रहा हूँ, तो मुझे तीव्र विरह का अनुभव हो रहा है, और इस तीव्र विरह की दावाग्नि है, मुझे तड़पा रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन शून्य हो गया है। आई बात समझ में? हाँ, तो जो विरह की अग्नि है ना, ये विरह की अग्नि जिस तरह से कृष्ण और भक्त में पाई जाती है, लेकिन उससे भी कई गुना अग्नि है, वह दो भक्तों के संबंधों में पाई जाती है। ठीक है जी, तो ये इसका सही उत्तर है। ओके जी, तो इसलिए हमारे जीवन में भगवान नहीं भी है, मैं वापस कह रहा हूं, इसको ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है। मेरे जिंदगी में कृष्ण नहीं है, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। मेरे जिंदगी में कृष्ण नहीं है, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे जिंदगी में भक्त है, इसका मुझे परम सुख है। मेरे जिंदगी में भक्त है, ये मेरे लिए परम सुख है, क्योंकि जब तक मेरे साथ भक्त है, मेरा ठाकुर जी का स्मरण होता रहेगा। जब मेरे जिंदगी से भक्त चले जाएंगे, मेरे लिए ठाकुर जी एक पत्थर की मूर्ति बन जाएगी, और फिर मैं उस पत्थर की मूर्ति के साथ कितना देर में रहूंगा, है ना। ये मैं वास्तविक आपको कह रहा हूं। तो इसलिए अगर भगवान भी आपके सामने आकर कहे कि तुमको कौन चाहिए, मैं चाहिए या मेरा भक्त चाहिए, तो आपको किसका चुनाव करना है? अशोक चावला प्रभु, किसका चुनाव करना? भक्त का गुरुजी, भक्त का। हमें भक्त का चुनाव करना है, भगवान का चुनाव नहीं करना है। ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। शायद इस स्टेटमेंट से आप विचार करने में प्रवृत्त हो, लेकिन थोड़ा डीप थॉट लीजिए कि मुझे भगवान इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि मेरे साथ भक्त है। मेरे साथ भक्त नहीं है, मुझे भगवान वो पत्थर की मूर्ति है। कितना समय मैं उसके साथ रहूंगा पता नहीं, क्योंकि वो इमोशन, वो भावनाएं हैं, भक्तों के संगति से आते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं अभी जी। तो अभी हम श्यामानंद पंडित के बारे में आपको बताएंगे। मैं आधे घंटे में वाइंड अप करूंगा, 10:15 बजे मैं स्टोरी को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मुझे अभी मंदिर जाना है। दोपहर का क्लास हम मंदिर करेंगे, और कुछ कुछ दिन के लिए मैं रहने जाने का सोच रहा हूँ। तो आगे के क्लास हम मंदिर में ही करेंगे एक हफ्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ड्रामा दिखाने वाले थे ना, जो निर्जला एकादशी के दिन दिखाए थे। जी, हम दोपहर में दिखा देते हैं फिर, ठीक है। जी 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 प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर में हम ड्रामा दिखा देते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप वो ड्रामा देखने जरूर आ जाइए। थोड़ा सा कॉमेडी ड्रामा भी है, उसमें कुछ लेसन भी है।
जो और एक हम 2 ड्रामा दिखाएंगे आपको, 40-40 मिनट के हैं, तो 1.5 घंटे के लिए हम 3 बजे स्टार्ट करेंगे ड्रामा। हाँ, 3 बजे स्टार्ट करेंगे। अगर आप लेट होते हो तो फिर आपका ड्रामा मिस हो जाएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो जैसे कि हमारा क्लास हमेशा 3:15, 3:20 या 3:30 बजे शुरू होता है जब मैं आता हूँ, लेकिन आज हम 3 बजे ही ड्रामा शुरू करेंगे, तो आप लोग 3 बजे ही ज्वाइन हो जाइए। ओके जी। तो मैं नरोत्तम दास ठाकुर के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ, श्यामानंद पंडित जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, और संपूर्ण हमारे गुरु शिष्य परंपरा के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि हमें कुछ कृपा दीजिए हे श्यामानंद पंडित, कि आपके जैसी भक्ति या आपके भक्ति का एक अंश मेरे भीतर प्रवाहित हो, ताकि मैं प्रभुपाद जी की सेवा कर सकूं और हमेशा भक्तों को मेरे से भी उच्च स्वरूप में उनको समझूं। तो ये आज हमारे ऊपर आप कृपा कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा के बिना बहुत कठिन है इस भवसागर को पार करना और अपनी चेतना को बनाए रखना। जब तक आप कृपा नहीं करेंगे, मैं कितना भी गीता पढ़ूं, कितना भी भागवत पढ़ूं, मेरे भीतर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हे श्यामानंद पंडित जी, आज आप हमारे ऊपर कृपा करें। तो केवल यह स्वीकार करने से कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नित्य परिपूर्ण है, कोई भी वृंदावन में कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकता है। केवल इतना स्वीकार करने से कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद ये परिपूर्ण है, नित्य है, तो वृंदावन में वो कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकता है। श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, ये सभी श्री गौर सुंदर के शाश्वत सहयोगी हैं। आपको पता है संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। इस संसार का एक भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कई बार मैंने बताया आपको, लेकिन थोड़ा सा जी, अंजलि साहू। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख है। हरे कृष्ण। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख है। ओके। और सात्विक वर्मा। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। एक भक्त, इस संसार में भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख है कि जब उससे भक्त बिछड़ जाते हैं, या भगवान तो चलो कोई, लेकिन अगर भक्त चले जाते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा दुख की बात रहती है, क्योंकि उसके बिना भगवान याद ही नहीं आएंगे। हरे कृष्ण। जी, तो एक संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? कि हमें भक्त का संग नहीं मिलना। इसको लिख लीजिए। एक भक्त के लिए सबसे बड़ा दुखदाई जीवन, या ऐसा लग रहा है कि मैं भी मर जाऊं, मैं सुसाइड करूं, ऐसा ऐसे भी थॉट आएंगे अगर भक्तों का संग नहीं मिला तो। ऐसा लग रहा है कि मेरा जीना है वो, मैं मर रहा हूं मैं पल पल, कि मेरे आजू बाजू में कोई भक्त नहीं है, कोई मैं कथा नहीं सुन रहा हूँ, एकदम ऐसा लग रहा है कि जीना जीना ही नहीं है। तो वो इतनी विरह अग्नि होती है ना उसमें, कि भक्तों का संग नहीं मिलना है। ये मैंने अनुभव किया है, 10 साल किया है ना, 10 साल किया है। केवल याद करता था बस उस प्रसंग की, और उसके सहारे में हम 10 साल जिए हैं जहाज में रहते हुए। तब पता चला है कि कितना मैं बेवकूफ था, कि जब मेरे साथ भक्त थे मैं उनको छिप ले लिया, है ना जी। तो ये सबसे बड़ा दुख है भक्त के जीवन में। और सबसे बड़ा सुख क्या है? उसके अपोजिट सबसे बड़ा सुख क्या है? कि हमेशा भक्तों के साथ रहना सबसे बड़ा सुख है ना। अगर आप परिवार से भी ज्यादा सुख भक्तों के संग में प्राप्त होता है, ये मैंने अनुभव किया है। परिवार में भले हम 24 घंटा साथ रहें, लेकिन उससे भी ज्यादा सुख हमें सत्संग में प्राप्त होता है। तो श्यामानंद पंडित जी का जन्म उत्कल में धारेंद्र भदुरा नामक स्थान में हुआ था। उत्कल, हाँ, उत्कल ये देश कौन सा है? कौन मुझे बताएगा? उत्कल प्रदेश किसे कहते हैं? किसी को याद है? उत्कल, हाँ, हम जब वो गाते हैं ना, जन मन गण
कौन सा वो स्कूल में गाते हैं ना, जनगण मन या वंदे मातरम, इसमें आता है द्राविड उत्कल है ना, ऐसा कुछ तो है, जनगण मन में ही आता है। हाँ, उत्कल प्रदेश किससे कहते हैं जी? अनिल शर्मा। द्राविड उत्कल बंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उत्कल उत्तर प्रदेश को कहते हैं प्रभु जी। उत्कल उत्तर प्रदेश जी, है ना, उत्कल प्रदेश। तो उत्कल प्रदेश में धारेंद्र भदुरापुरा नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम था कृष्ण मंडल, उनकी माता का नाम था दूरिका। कृष्ण मंडल जो 6 गोपों के वंश में थे, कई पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया था, जो इस पुत्र के जन्म लेने से पहले ही मर चुके थे। तो कई पहले उनको लड़के लड़कियां हुई, लेकिन कोई जीवित नहीं रह सका। अपने परिवार पर इतना महान दुर्भाग्य के कारण कृष्ण मंडल ने जब एक लड़का हो गया तो उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा कि दुखी। क्यों? क्योंकि अगर यमराज भी इसको लेना चाहे तो इसका नाम सुनकर ही वह वापस लौट जाए, तो इसके लिए माता पिता ने इनका नाम रखा दुखी। सभी ने कहा कि यह लड़का एक महान महापुरुष बनेगा। और चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन एक शुभ मुहूर्त पर भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से इस दुनिया में वो प्रकट हुए, है ना। चैत्र माह की पूर्णिमा, जैसा कल था ना स्नान यात्रा, तो इनका आविर्भाव तिथि वही है, जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा या जगन्नाथ जी का जन्मदिन होता है ना, तब ये प्रकट हुए। क्योंकि वह जगन्नाथ जी की महिमा का प्रचार करने के लिए आए थे, और बड़े होने पर स्वयं भगवान जगन्नाथ ने इनकी रक्षा की। लड़का इतना सुंदर था कि स्वयं कामदेव जैसा था। सभी की आंखें उस पर टिकी थी। श्यामानंद पंडित की आंखें बहुत सुंदर थी। धीरे धीरे बच्चे के अन्न भोजन समारोह का समय आया। तुरंत वह स्कूल जाने लगे, और इस बच्चे के अद्भुत मस्तिष्क को देखकर विद्वान जन चकित रह गए। कुछ ही समय में लड़के ने व्याकरण, काव्य ये सब सीख लिया, और इसके तुरंत बाद उसने शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया। स्थानीय भक्तों के मुख से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की महिमा को बचपन से सुनते आ रहे थे, और सुनने से लड़के के मन में उनके चरण कमलों की शरण लेने की प्रबल इच्छा हो गई। जितना हम सुनेंगे उतना हमें प्रेम करने की इच्छा होती है भगवान से, है ना। तो उनके पिता कृष्ण मंडल कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। अपने बेटे को हमेशा गौर निताई में लीन देखकर उन्होंने उससे मंत्र दीक्षा लेने के लिए कहा। बालक ने कहा कि हृदय चैतन्य प्रभु मेरे गुरु है, वे अंबिका कालना में रहते हैं, और उनके गुरु गौरीदास पंडित है। तो ये दोनों बड़े भाई गौर नित्यानंद हमेशा उनके घर में रहते। यदि आप आज्ञा दे तो क्या मैं उसके पास जाऊं पिताजी? मैं उनका शिष्य बन सकता हूं? देखिए, पहले का पिता होता था ना, वो अपने पुत्र को यही ज्ञान देते थे कि भाई आप दीक्षा लीजिए, किसी गुरु को अपनाइए। आजकल के माता पिता ये शिक्षा देते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, ये बनो, वो बनो, लेकिन ये सारा ज्ञान तो छूट ही जाता है उसका। तो चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा व्यक्ति बने, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन अगर उसने गुरु का आश्रय नहीं लिया है, वो अधूरा है, अधूरा है वो, क्योंकि उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं क्यों जी रहा हूं, मैं कौन हूं। तो धीरे धीरे बच्चे ने कहा कि पिताजी क्या आपकी आज्ञा है तो मैं जाऊं? दुखी ने कहा पिताजी, यहाँ से बहुत से लोग शीघ्र ही गंगा स्नान के लिए गौड़ देश जाएंगे, मतलब बंगाल में। जब वे जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊं पिताजी? पिताजी ने बहुत दिन विचार किया, कैसे मैं मेरे बेटे को अकेले भेजूं। फिर अपनी पत्नी से भी पूछा, तो दोनों की सम्मति से ठीक है बेटे तुम चले जाओ। अपनी माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वो
गौड़ देश की यात्रा शुरू की। धीरे धीरे वो नवद्वीप शांतिपुर पहुंचे और अंततः अंबिका कालना पहुंचे। और अंबिका कालना पहुंचकर उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछना शुरू किया कि मेरे गुरु गौरीदास पंडित कहाँ हैं, उनका घर कहाँ है। तो उन्होंने महाप्रभु के मंदिर के बाहर, वो देखो गौरीदास पंडित का घर है। तो जैसे घर को देखा उन्होंने, देखिए हाँ क्या, जैसे घर को देखा तुरंत वह रास्ते पर गिर पड़े और उन्होंने प्रणाम किया। पहले उन्होंने उस घर को प्रणाम किया। आपको याद ये चीज है ना, ये चीज तीव्र प्रेम का प्रदर्शन कराती है ना। अभी मैंने एक फोटो भी भेजा था कुछ दिन पहले, जहां पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उस पेड़ को प्रणाम कर रहे थे, जिस पेड़ के नीचे शिला प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया था। याद है आपको, है ना। उस पेड़ को प्रणाम किए थे। आप सोच सकते हो उस पेड़ को प्रणाम करने जैसा क्या है। वो तो पेड़ एक तो वहां पर खड़ा था, है ना। ये बात सुनकर ही आपके अंदर ऐसा रोमांच होता होगा, बराबर है। अगर आप उसका अनुभव कर रहे होंगे तो अंग ऐसा रोमांचित होता है कि शिला प्रभुपाद के प्रति उनका इतना प्रेम है कि वृक्ष कोई नहीं, है ना, वह उस हर एक पत्थर को प्रणाम करते हैं। तो श्यामानंद पंडित ने प्रणाम किया और फिर वहां पर जब वो गए उस घर में, तो उन्होंने हृदय चैतन्य प्रभु से मिले। हृदय चैतन्य ने देखकर कहा, तुम कौन हो। दुखी बोला, मैं आपके पवित्र चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ, उत्कल प्रदेश से, और मैं 6 गोपों के वंश में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिता का नाम कृष्ण मंडल है, मेरा नाम दुखी है। हृदय चैतन्य उस बालक के मधुर शब्दों से प्रसन्न हुए और बोले, अब से तुम्हारा नाम होगा कृष्णदास। उस दिन कृष्णदास ने अपने गुरु की लगन से सेवा करना शुरू किया और हृदय चैतन्य ने उस दिन का इंतजार किया और उसको दीक्षा दे दी। कृष्णदास जल्द ही उनकी सेवा में लीन हो गए और कृष्णदास की दृढ़ सेवा, उनकी भक्ति, उनकी गहरी बुद्धि को समझकर हृदय चैतन्य ने उन्हें कहा कि अभी तुम जीव गोस्वामी के पास चले जाओ, और कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ और जीव गोस्वामी से सारे शास्त्रों का अध्ययन करो, उनसे मार्गदर्शन ले लो। देखिए इनके दीक्षा गुरु कौन हुए अभी, इनके दीक्षा गुरु हुए हृदय चैतन्य, और शिक्षा गुरु कौन हुए, जीव गोस्वामी, क्योंकि जीव गोस्वामी के पास वो अभी शिक्षा लेने जा रहे हैं। तो वहां पर अध्ययन किया और अपने गुरु की आज्ञा को स्वीकार करके वो वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। शुभ दिन पर उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की और हृदय चैतन्य प्रभु ने कृष्णदास को वृंदावन वासियों तक पहुंचाने के लिए अनेक संदेश दिए। उनसे अनुरोध किया कि वे अपने दंडवत संदेश 6 गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम करें। दुखी कृष्णदास अपने गुरु को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन गुरु की आज्ञा पाकर वो नवद्वीप धाम चले गए। स्थानीय लोगों से पूछा कि जगन्नाथ मिश्रा का पुराना घर कहाँ मिल सकता है, क्या उससे घर में प्रवेश करने की अनुमति दी सकती है। तो गौरांग के घर पहुंचकर उन्होंने ईशान ठाकुर को पाया और प्रणाम करके पूछा कि, तो ईशान बहुत बूढ़े हो गए थे। उन्होंने कृष्णदास को पूछा, तुम कौन हो। कृष्णदास ने बताया कि मैं इनका शिष्य हूँ, इनका हृदय चैतन्य का, और उन्होंने मुझे जीव गोस्वामी के पास भेजा है। तो उनकी कहानी सुनकर ईशान ने कृष्णदास को अपना आशीर्वाद दिया और नवद्वीप में कुछ दिन बिताने के पश्चात कृष्णदास ने अपना मधुर मुख वृंदावन की ओर मोड़ लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। देखिए उस समय कोई वाहन नहीं थे, कोई ट्रेन बसेस कुछ नहीं चलती थी। ये आज से 500 साल पहले की बात है, इसको नोट कीजिए। देखिए कितने कठिनाई आई होंगे, खाना पीना रहना कुछ पता नहीं था क्या करना है, लेकिन एक इच्छा थी कि मुझे फॉलो करना है, आज्ञा का पालन करना है ना। उस समय देखो जंगल से जाना पड़ता था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो मार्ग में गया धाम में, बिहार में पहुंचे वो और भगवान विष्णु के चरण कमलों के दर्शन करने आए, जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली थी।
और इसका स्मरण करके वो अभिभूत हो गए। इसके पश्चात वे विश्राम घाट में स्नान किए मथुरा में, और फिर जीव गोस्वामी के भजन कुटीर में पहुंचे। जीव गोस्वामी ने पूछा, तुम कौन हो? कृष्णदास ने कहा कि मैं हृदय चैतन्य का शिष्य हूं और मेरे गुरु ने आपके पास मुझे भेजा है। शिव गोस्वामी को पहले हृदय चैतन्य ने बताया कि, है ना, तो कहा कि मैं आपको उनके पास सौंप रहा हूं तो मार्गदर्शन के लिए। यह जानकर दुखी कृष्णदास को हृदय चैतन्य ने अपने निर्देशन में काम करने के लिए भेजा है। जो गोस्वामी बहुत खुश हुए। वहां पर और 2 लोग वहां पर पढ़ाई कर रहे थे जीव गोस्वामी के नीचे। कौन थे वो 2 लोग? कौन मुझे बताएगा? कौन और 2 लोग पढ़ाई कर रहे थे पहले से ही? ऐसे ही बोल लीजिए डायरेक्टली, इसको पता है वो। मैंने अभी अभी बताया था, आप शायद भूल गए। कौन वो 2 लोग थे जिनके साथ ये पढ़ाई करने वृंदावन आए थे? अशोक चावला प्रभु जी, याद है आपको? श्री गुरु जी, श्रीनिवास आचार्य गुरु जी। हाँ, वेरी गुड। और श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर जी। हाँ, वेरी गुड। तो ये 2 लोग पहले से वहां पर पढ़ाई कर रहे थे जीव गोस्वामी के अंडर, और अभी ये भी आ गए। ऐसे 3 लोग फिर घनिष्ठ मित्र बन गए, सहपाठी बन गए। हाँ, तो कृष्णदास उनसे मिलते और ये तीनों ने अध्ययन करना शुरू किया। कृष्णदास ने ऐसी सेवा के लिए प्रार्थना की जो उन्हें जीव गोस्वामी से करीब ला सके। करीब जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि करीब जाने से सेवा मिलती है और डांट मिलती है। डांट से अपनापन मिलता है और सेवा से शुद्धिकरण होता है। जिस शिष्य को डांट नहीं मिलती है तो वह गुरु के कभी कृपा को प्राप्त करने के योग्य नहीं बन सकता। तो प्रतिदिन जीव गोस्वामी ने कहा कि प्रतिदिन तुम्हें कनन कुंज से थोड़ा जल निकालना होगा। ये सेवा दी और कहा कि इस जल को पात्र में भर के उस कुंज में तुमको जाना होगा। और प्रतिदिन जीव गोस्वामी के लिए जल भरने से कृष्णदास को अपने भीतर परिवर्तन महसूस हुआ। देखिए, परिवर्तन कब महसूस हुआ? जब वो सेवा में लग गए और इतना आनंदित हो गए वो उस घड़े को भरते हुए कि उनके आंखों से अश्रु आने लगे, अश्रुपात होने लगा आंखों से, है ना। और कीर्तन में राधा और गोविंदा का नाम जोर से सुनते और वो लीला में खो जाते। और समय समय पर उन्हें एक लड़की दिखाई देती थी उस समय लीलाओं में जाकर, जो बहुत सुंदर राजकुमारी लगती थी और जो उसी कुंज से जल खींचती थी और उसे अपने सिर पर ले जाती। और ब्रह्मा जी और शिव जी भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते। इस तरह दुखी कृष्णदास ने कुंज में जाकर जीव गोस्वामी के लिए जल भरने के लिए अपनी सेवा जारी रखी। उनकी सेवा से निश्चित रूप से व्रज के राजकुमार राजकुमारी राधा और कृष्ण प्रसन्न हुए और स्वयं राधा कृष्ण ने चाहा कि हम दुखी कृष्णदास के सामने प्रकट होंगे। एक दिन कृष्णदास कुंज से जल का घड़ा भरने के लिए अपना दैनंदिन कार्य कर ही रहे थे तो वे कृष्ण प्रेम की समाधि में लीन हो गए। मतलब बाह्य चेतना को खो गए। ये बाह्य चेतना को खोना बहुत जरूरी है एक भक्त के लिए। जब तक हम बाह्य चेतना में नहीं खोते हैं ना, तब तक हम अंदर में समाधि में नहीं जा सकते, है ना। समाधि में जाने का अर्थ है कि बाहर भूख प्यास क्या चल रहा है बाहर, उसको खो जाना, है ना। लेकिन अगर आप अभी खो जाएंगे तो सारे घर के काम ऐसे पड़े रहेंगे। और मैं आपको बताऊं, ये खो जाना भी आसान नहीं है। जैसे आप आंखें बंद करेंगे तो आपको क्या याद आएगा? क्या याद आएगा? कि मेरे मोबाइल में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया है ना। तो इसलिए हमारा समाधि में जाना भी कुछ फायदे का नहीं है। तो यहाँ पर अचानक जब वह समाधि में लीन हो गए, उस समय उन्होंने अपने घड़े के नीचे पानी में एक अद्भुत चमकती हुई चीज दिखाई दी। और वो चीज क्या थी? उस कुंज के पानी के भीतर उन्होंने ऐसे
हाथ डाला और वो चमकती हुई चीज को बाहर निकाला। और वो क्या थी? वो थी असामान्य चूड़ी। तो इसे अपने सिर से लगाते हैं, वो ऐसे अपने सिर से लगाते हैं यहाँ पर मस्तक पे, उनको आनंद हुआ। और फिर उसी स्थान पर उसी दिन प्रातःकाल राधा ठाकुरानी के बाएं पैर की चूड़ी गायब हो गई और सारी गोपी सखिया अवाक रह गई। और राधा ठाकुरानी ने कहा, कल रात्रि में कृष्ण के साथ में उधर कुंज में गई थी नृत्य करने के लिए, तो मेरी चूड़ी है कुंज में गिर गई, मेरी पायल है कुंज में गिर गई। अरे ललिता विशाखा, जाओ जरा वहां पर देखो जरा कहाँ है क्या। तो विशाखा देवी गई, ललिता सखी गई कुंज में, वो खोजने लगी कि चूड़ी कहाँ है, पायल कहाँ है। खोजते खोजते उनकी नजर उस दुखी कृष्णदास पर पड़ी, जो उस समय कुंज से अपना घड़ा भर रहे थे। विशाखा देवी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें यहाँ कोई पास चूड़ी मिली? कृष्णदास ने उस औरत को देखा, उसके आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी सुंदर लड़की, क्योंकि 10-11 साल की लड़कियां है ना ललिता विशाखा, उनके तेज से वो चकाचौंध हो गए और ऐसे अमृतमय शब्द सुनकर वो तुरंत समाधि में चले गए। और विशाखा देवी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें यहाँ पर चूड़ी मिली? कृष्ण, हाँ मेरे पास ही है। वह मुझे बताया आप कौन है? तो विशाखा ने कहा, मैं एक गांव गोप की बेटी हूँ। आप कहाँ रहते हो? मैं इस गांव में रहती हूँ। तो फिर कहा कि अच्छा, क्या ये चूड़ी आपकी है? नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, मेरे घर पर एक नवविवाहित लड़की है, यहाँ वो खेलने आई थी, उसकी खो गई। कल जब वहां कुंज पर फूल चुन रही थी तो चूड़ी फिसल गई और चूड़ी पानी में गिर गई, तो मैं यहाँ चूड़ी ढूंढने आई थी, रुको मैं उसे तुम्हारे पास ले आता हूँ। तो विशाखा देवी को कहा कि मुझे आप जिसकी चूड़ी है उसके पास ले चलो, फिर मैं दूंगा। थोड़ी देर के बाद राधा रानी को लेकर विशाखा देवी आ गई और एक वृक्ष के पीछे छिप गई। विशाखा देवी बोली, हे भक्त, अपना कंगन लेने आई है। दूर से दुखी कृष्णदास को राजा वृषभानु की पुत्री का तेज दिखाई दिया। तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो जैसे ही उसने राधा रानी को देखा, तुरंत उसकी आत्मा है वह समाधि में चली और उन्होंने उस कंगन को विशाखा देवी को दे दिया और उसके आंखें कृष्ण प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने भूमि पर प्रणाम किया और उस समय विशाखा देवी बोली, हे भक्तों में श्रेष्ठ, मेरी सखी आपको वर देकर अपना आभार प्रकट करना चाहती है, आप जो चाहे मांग सकते हो। दुखी कृष्ण ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके चरणों की धूल लेने की प्रार्थना करता हूँ। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी, है ना। और कौन सा वो श्लोक है चैतन्य शिष्टाष्टकम में जिसमें धूल का वर्णन आता है? कौन मुझे बताएगा? शिष्टाष्टकम आप रोज गाते हो। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज, है ना, धूली, दिशंते। हाँ है ना, उसमें आता है ना धूली। तो धूल देने की प्रार्थना करता हूँ। विशाखा देवी ने उत्तर दिया, ठीक है, इस कुंड में स्नान करो। जैसे दुखी ने स्नान किया तो उसका पुरुष का शरीर किसमें परिवर्तित हो गया? एक गोपी में परिवर्तित हो गया। और विशाखा देवी के पास लौटकर दुखी कृष्णदास ने उन्हें प्रणाम किया और विशाखा देवी ने देखा, अरे नई गोपी है ये, तो चलो अभी मैं तुमको राधा रानी के पास ले चलती हूँ। तो नई गोपी ने राधा के चरण कमलों की धूल में प्रणाम किया। सखियों ने नई गोपी को अपने बीच बिठाया और उस समय राधा रानी ने अपनी पायल पर थोड़ा कुमकुम लगाया और नई गोपी के मस्तक पर तिलक लगाते हुए कहा, यह तिलक तुम्हारे माथे पर हमेशा बना रहेगा। आज से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद। श्यामा मतलब राधा रानी और श्यामा को आनंद देने वाला श्यामानंद। अब जाओ
ऐसा कहते हुए राधा रानी अंतर्धान हो गई। दुखी कृष्णदास की समाधि टूट गई। पानी में वह अपने प्रतिबिंब में उस चूड़ी के कारण अपने माथे पर तिलक के तेज को देख सकता था। यह दृश्य देखकर उसका हृदय आश्चर्य से भरकर उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने यह क्या देख लिया। खुशी से रोने लगे। फिर राधा ठाकुरानी के नाम से सैकड़ों प्रार्थनाएं किए और जीव गोस्वामी के पास चले गए। और दुखी कृष्णदास के माथे पर चमकता हुआ नया तिलक देखकर जीव गोस्वामी ने अवाक रहकर कहा, ये तुमने तिलक क्यों लगाया। दुखी कृष्णदास ने अपने गुरु को प्रणाम किया और कहा कि जो भी कहानी हुई पूरी सुनाई। जीव गोस्वामी बहुत खुश हुए और कहा कि इस चमत्कार की कहानी आम लोगों को मत बताना। आज से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद पंडित। अभी यहाँ पर वो क्यों ऐसा बोले जीव गोस्वामी कि ये कहानी तुम सामान्य लोगों को मत बताना, क्योंकि सामान्य लोग भरोसा ही नहीं करेंगे। एक भक्त को समझने के लिए एक भक्त ही चाहिए। बाहर का व्यक्ति उस भक्त को समझ नहीं सकता क्या हो रहा है करके, वो हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग करते रहते हैं। तो इस तरीके से दुखी कृष्णदास के नाम और तिलक में परिवर्तन देखकर वैष्णव समुदाय में बहुत चर्चा होने लगी। अगर आपको ऐसा अगर राधा रानी ने तिलक लगाया तो आप क्या सोचेंगे। आप सोचेंगे कि अरे बाप रे, मैं कितना भाग्यवान व्यक्ति है, राधा रानी ने मुझे कृपा दी। अरे श्रीनिवास आचार्य, पता है मैं कौन हूँ, मुझे राधा रानी की कृपा मिल गई। अरे नरोत्तम दास ठाकुर, पता है कौन हूँ मैं। अरे जीव गोस्वामी, आप तो हमको पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे तो राधा रानी की कृपा मिल गई, मैं तो आपसे बड़ा हो गया। तो हमारा ये मनोभाव होगा। हाँ, मेरी बात कर रहा हूँ मैं, आप सब लोग अच्छे भक्त हैं, मेरी बात कर रहा हूँ, है ना। मेरा शायद ये मनोभाव हो सकता है, लेकिन श्यामानंद पंडित जी अधिक विनम्र हुए और इस तरीके से अंबिका कालना तक पहुंच गए वो धीरे धीरे। और अपने शिष्य ने देखा, अरे मैंने तुमको नाम दिया था, तुम्हारा नाम भी बदल गया श्यामानंद, और तुम्हारा तिलक भी बदल गया। हृदय चैतन्य बहुत गुस्से में हो गए। कहा, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, तुम वृंदावन के लिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ। तो वो तुरंत जीव गोस्वामी के पास चले गए और कृष्णदास कविराज रोते रोते अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े। कहा कि देखिए, आप मेरे ऊपर गुस्सा मत हुए, तो अपने शिष्य के माथे पर नया तिलक देखकर तुमने आचरण घृणित किया है, तुमने मेरा अपमान किया है। बार बार डांटते हैं, मारते भी है ना, फटकारते हैं। दुखी कृष्णदास अपने गुरु की सारी डांट प्रसन्न चेहरे से सहन करते। यही असली शिष्य की निशानी है। असली शिष्य की निशानी यह है कि अपने अपने गुरु की सारी डांट प्रसन्न चेहरे से सहन करे, क्योंकि वह जानता है कि उसने अपने गुरु महाराज की सेवा कभी नहीं छोड़ी थी। उस रात हृदय चैतन्य प्रभु को एक स्वप्न आता है ना, उनके गुरु को, जिसमें राधा ठाकुरानी को देखते हैं। और राधा रानी ने हृदय चैतन्य को डांटते हुए कहा कि दुखी कृष्णदास ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, इसलिए मैंने ही उसको नया नाम दिया है और मैंने ही उसको तिलक लगाया है, तुम उसको मत डांटो। तो राधा रानी ने स्वप्न में जाकर ये कहा उनके आध्यात्मिक गुरु को, और फिर उन्हें एहसास हुआ कि मैंने मेरे शिष्य के प्रति भी अपराध किया है। देखो, ऐसा नहीं होता है कि गुरु कभी कभी शिष्य की भी माफी मांगता है ना, जब उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन वो ये भी देखता है कि मेरी माफी मांगने से इसका अहंकार बढ़ेगा या कम होगा। तो एक बार मुझे पता है कि एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, गोवर्धन इकोविले जाए थे और उनके शिष्य हैं राधे श्याम प्रभु, वो व्यासासन पर बैठकर कथा कर रहे थे और राधानाथ स्वामी महाराज चुपके से आ गए, है ना, किसी को पता ही नहीं चला, और हॉल में बैठे और एकदम कोने में जाकर बैठे। तो सारे भक्तों ने देखा, तो सबने प्रणाम, सब, किसी को पता ही नहीं चला, है ना, ऐसे बैठ गए। और श्यामानंद अपना ये राधे श्याम प्रभु ऐसे प्रवचन कर रहे थे आंखें बंद करके, कुछ, है ना, कथा देने वाला व्यक्ति को पता नहीं चलता कि उसके आजू बाजू क्या हो रहा है ना। तो फिर उन्होंने ऐसे अपने आंखें ऊपर की, ऐसे देखा
तो तुरंत उनको अपने गुरु दिखे। जैसे गुरु को देखा तुरंत वह नीचे आ गए और उनके वहां गए और उनको साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं और ये मेरी कितनी मूर्खता है कि मैं आपके सामने ऊंचे आसन पर बैठकर आपको प्रवचन सुना रहा हूँ, मेरी उस उदारता को क्षमा करें। ये मैंने स्वयं, मुझे भक्तों ने बताया है। तो ये सारा वार्तालाप है, ये बहुत ही मन को आनंद देने वाला होता है। तो डांट फटकार लगाई राधा रानी ने और कहा कि जैसे ही वह फिर है ना स्वप्न से बाहर आ गए, तुरंत उन्होंने अपने शिष्य को गले लगाया और कहा कि तुम तो मेरे से भी अच्छे भक्त हो, तुम तो मेरे से भी अच्छे भक्त हो। और तुरंत श्यामानंद पंडित ने अपने गुरु के चरणों की धूल अपने माथे पर ली और कहा कि नहीं गुरुदेव, मुझे राधा रानी की कृपा आप ही के कारण मिली है, अगर आप मेरे जीवन में नहीं होते तो इस तरीके से है ना ये प्रसंग है, ये हमें श्यामानंद पंडित जो आज उनका तिरुभाव दिन है, तो आज हमें याद करना चाहिए उनको कि किस तरह से उन्होंने है ना एक सुंदर ऐसा प्रसंग हमको याद कराते हैं उनके जीवन में। तो हमारे सारे आचार्य हैं, ये सारे आचार्य भगवान के महान भक्त हैं, पार्षद है ना। तो इसलिए हमें हमारे संप्रदाय को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे आचार्य राधा रानी और कृष्ण की कृपा पात्र हैं और हमें सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। बस हमें एक विश्वास होना चाहिए, हमें वो श्रद्धा होनी चाहिए जिसके आधार पर हम है ना इस आंदोलन में बने रहने का सौभाग्य को प्राप्त करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो 2-5 मिनट में। जी जी सुलेखा। हरे हरे कृष्ण। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, क्या गुरुदेव जो होते हैं वो छड़ी से मारते भी हैं? ये मुझे नहीं पता है, इस पे केवल लिखा है ऐसे। मारने का अर्थ है कि उनका मारना अलग होता है। पिताजी भी अपने पुत्र को मारता है, लेकिन उस डांट में भी प्रेम होता है। तो इस बारे में मुझे इतना पता नहीं है, वो तो बहुत ग्रॉस हो गया, उसका इतना प्रेम होता होगा। डांट फटकार लगा इतना पता है, मारा तो नहीं होगा, या फिर पता नहीं, इस बारे में मैं कुछ इतना कह नहीं सकता जी। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या क्लियर है सबको? ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो श्यामानंद पंडित को हम याद करते हैं, उनकी लीलाओं का मैंने आपको बताया जी। शुभांगी पाठक। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, तिरोभाव मतलब क्या होता है? पुण्यतिथि होता है क्या? तिरोभाव मतलब उस दिन वो शरीर छोड़ते हैं, मतलब भगवत धाम चले जाते हैं। तिरोभाव का अर्थ है उनका मृत्यु नहीं होता है ना। पुण्यतिथि ये अलग शब्द है, पुण्यतिथि मतलब उनका मृत्यु हो गया, लेकिन तिरोभाव का अर्थ है जैसे सूर्योदय होता है वो सूर्यास्त होता है, बराबर है। तो जब सूर्यास्त होता है तो हम बोलते हैं क्या कि सूर्य की पुण्यतिथि हो गई? नहीं ना, क्योंकि सूर्य अगले दिन वापस आने वाला होता है। तो वैसे ही यह हमारे आचार्य है, ये भी सूर्य की तरह होता है। इसके लिए तिरोभाव ये शब्द प्रकट और अप्रकट। तो तिरोभाव का अर्थ है अप्रकट होना और आविर्भाव का अर्थ है प्रकट होना, ऐसे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो 3 बजे हम आज ड्रामा शुरू करेंगे, तो आप कृपया करके आज जल्दी आ जाइए दोपहर में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्यामानंद पंडित की जय। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम।